वर्षावास पर्व में भिक्षु लोग मिलते हैं, तो आप उनको भोजन दान देना, चीवर दान देना है। तो ये सारी पुण्य क्रियाओं में ये वो पुण्य क्रिया स्वतंत्र पुण्य है, लेकिन वो पुण्य क्रिया एक पुण्य क्रियाओं में सम्मिलित हो जाती है। कुछ लोग यहाँ तक बाबा साहब का नाम आगे करते हैं, कहते हैं कि बाबा साहब संघ को शरण नहीं गए। सौभाग्य की बात यह है कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 2500 साल बीतने के बाद में भी आज भी उस कठिन चीवर दान के बारे में हम जान सकते हैं और कठिन चीवर दान कर सकते हैं। ये सौभाग्य की बात है। बुद्ध शासन के काल मतलब शासन रहते हुए ही कठिन चीवर दान दिया जाता है। कठिन चीवर वस्त्र अद्भुत जो पुण्य क्रिया है, ये उपसंपदा प्राप्त भिक्षुओं के होने से होता है। तो आज पता नहीं मतलब भारत इतना बड़ा सुविशाल है, हर जगह भिक्षु उपलब्ध होते नहीं होते, लेकिन जहाँ पर भी उपलब्ध है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि वे कठिन चीवरदान दे सकते हैं। और कठिन चीवरदान, कठिन शब्द का अर्थ ऐसा मतलब ये नहीं है, मराठी में, हिंदी में अगर कहेंगे बहुत मुश्किल वेरी हार्ड। ऐसा। और कुछ-कुछ लोग उसका अर्थ भी बता लेकिन ऐसा नहीं है। कठिन चीवर का कठिन शब्द का अर्थ ये होता है अविच्छिन्न, यानी कि बिल्कुल जो अटूट है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसका मतलब ऐसा है, अद्भुत बात है। क्या होता है, जो आप कठिन चीवर दान से पुण्य कमा लेते हैं, वो ऐसा पुण्य बन जाता है कि उस पुण्य को कोई भी पाप हो या कोई भी रास्ता कोई इसको तोड़ नहीं सकता। लेकिन ये ऐसा वज्र जैसा पुण्य अगर पाना है या पाने के लिए 2-3 चीज़ों का लाभ होना ज़रूरी होता है। एक पहली बात उपसंपदा, डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल। धर्म विनय के अनुसार उपसंपदा प्राप्त, धर्म विनय संपन्न उपसंपदा प्राप्त भिक्षु का आपके गाँव या आपके परिसर में होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर डुप्लीकेट तरीके से हुआ, वो तो विधि बन जाएगी, वो कठिन चीवर नहीं बनेगा, वो होना अद्भुत बात है। ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। सेकंड वाली बात, उपासक लोगों ने वैसी आराधना करनी चाहिए, वर्षावास करने के लिए याचना करनी चाहिए। जो प्रधान रूप से याचना करते हैं, वे उनका प्रधान दाय को तुल्य उनको उसका भागी बनते हैं, लेकिन उसमें सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। तो जब ये सुविधाएँ होती है तब उपासक-उपासिका एक कठिन चीवर बना सकते हैं। वैसे तो चीवर बनाने का महीना तो वैसे तो वर्षावास का जो अंतिम महीना होता है वो कठिन चीवर बनाने का महीना कहलाता है, चीवर बनाने का। और लेकिन अगर उपासक चाहे तो उससे पहले भी बना सकता है। वो अलग-अलग तरीके अगर भिक्षु लोग भी बनाते हैं तो एक रात में भी उसको सब तैयार करके करने वाली परंपरा भी है। लेकिन उपासक लोग अगर ये करते तो अपने तरीके से आरंभ के दिन से भी वो कर सकते हैं। तो ऐसा ये अद्भुत पुण्य क्रिया है और इसके बारे में कहने कहेंगे तो शब्द नहीं, मतलब इसको प्रवचन देंगे तो बहुत लंबा प्रवचन हो सकता है। तो बस अभी जो मैंने जानकारी बताई ये इतने ध्यान रखिए, इसका महत्व बहुत महत्व है। वैसे तो सबसे बड़ी भूमिका रहती है भिक्षुओं की। भिक्षुओं में एक गुण होता है, उसको कहते हैं सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संगो। इसका अर्थ होता है कि भगवान बुद्ध के ऐसे श्रावक हैं जो सम्यक मार्ग, जो धर्म मार्ग है, उसके अनुसार स्वयं जीवन जीते हैं और सारे प्राणियों के प्रति, चाहे मनुष्य हो, मनुष्यतर प्राणी, सभी प्राणियों के प्रति बहुत मैत्री और करुणा होने के कारण करुणा मैत्री के साथ में दूसरों को भी वो धर्म बताते हैं, ये गुण होता है। तो ऐसे बताने वाले लोग अगर भारत में बढ़ते हैं या ऐसे बनते हैं, तो उन लोगों को एक कल्याण मित्र मिलता है। कल्याण मित्र जब मिलता है, तो समझ लेना वो सब कुछ उनके लिए धर्म का रास्ता खुल गया। वो कल्याण मित्र जब मतलब न मिलने तक उनके लिए दरवाज़ा बंद है। चाहे वो किसी भी कुल में जन्मा क्यों न हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, चाहे कोई भी किसी भी कुल परंपरा में जन्मा क्यों न हो, उनके लिए धर्म का दरवाज़ा बंद है, तब तक जब तक कल्याण मित्र नहीं मिलता। और कल्याण मित्र मिलना ये पूरा मार्ग मिलने जैसा है। उनके लिए मार्ग खुला हो जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है और ये पहली बात होना और इसीलिए भगवान की सच्चे श्रावक होना पहली सबसे पहली बात है। अभी उपासकों को इसी प्रकार के
धर्म एक्टिविटीज़ में सम्मिलित होने के लिए या धर्म का जो भी धर्म आचरण है उसमें आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा चरण होता है धर्म श्रवण करना। उसी कल्याण मित्र के पास से धर्म श्रवण करना है। अगर कल्याण मित्र नहीं है और उनका वो कल्याण मित्र समझकर अगर उनसे धर्म श्रवण कर रहे हैं, समझ आ रही है कितना अच्छा अद्भुत है, तालियाँ बजा रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। धर्म कल्याण मित्रों से होना चाहिए, क्योंकि कल्याण मित्र ही भगवान बुद्ध के श्रीमुख से जैसे शब्दों से निकला वैसा होना चाहिए। तो वो जब निकलता है तो उससे जो आपको गाइडलाइन मिलती है, तो उस गाइडलाइन से आप पुण्य कर सकते हैं। तो उसी प्रकार के एक्टिविटीज़ में एक मौका है, वर्षावास पर्व में जैसे श्रीलंकन एक परंपरा है, उपासकों के लिए जैसे कि अभी कठिन चीवर दान का एक पर्व होता है, वर्षावास का पर्व, बहुत सारे पुण्य क्रिया करने का पर्व है। जैसे आप वर्षावास पर्व में भिक्षु लोग मिलते हैं, तो आप उनको भोजन दान देना, चीवर दान देना है, उसके बाद में शयनासन कुटी बनाकर दान देते हैं, औषधि पुरस्कार देते हैं। तो ये सारी क्रियाएँ मतलब पुण्य क्रिया करते हुए बहुत पुण्य कर सकते हैं। धर्म श्रवण करना है, पुण्यानुमोदन करना है, या उपोषणशील पालन करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, तो ऐसे विविध प्रकार के पुण्य कर सकते हैं। संघ की सेवा कर सकते हैं, उनको सम्मान गौरव कर सकते हैं, बुद्ध पूजा वंदना कर सकते हैं, हर दिन की बुद्ध पूजा वंदना कर सकते हैं। ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ से आप अपना जीवन मंगलमय पुण्यमय बना सकते हैं। तो आपके लिए एक सौभाग्य की बात है। तो ये जब जब सब आप ये करते हैं, अगर वर्षावास कार्यकाल में करते हैं, तो ये सारी पुण्य क्रियाएँ एक पुण्य में सम्मिलित हो जाती है, उसके मतलब एक हो जाती हैं। जैसे सारे नदियों का पानी सागर में मिल जाता है और एक हो जाता है सागर, सागर का जल इतना एकमात्र संज्ञा रहती है। तो वैसे ही ये कठिन चीवर का पुण्य है, ये वर्षावास पर्व में जितने भी पुण्य क्रिया की जाती है, वो एक पुण्य में सम्मिलित हो जाती है, वो है कठिन चीवर, चीवर दान का पुण्य। तो इसको आप कर सकते हैं, लेकिन भारत में लोगों को इसके बारे में परिचय नहीं है कि कैसे किया जा सकता है। तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक विशेष एक सौभाग्य एक सुविधा उपलब्ध की है। अभी हमने इस हमारे महाविहार में जो श्रीलंकन मंक्स है और बाकी भी उपसंपन्न भिक्षु लोग हैं, उनको यहाँ के लोगों ने जो ये आराधना याचना की है, तो उनको मूल करके उन लोगों ने एक कठिन चीवर बनाया है। तो उस चीवर को चीवर की भी आप एक पर्टिकुलर प्रकार की बौद्ध परंपरा के अनुसार अगर पूजा वंदना करते हैं, तो आप भी इसी प्रकार के कठिन चीवर के पुण्य के भागी बन सकते हैं। जिस किसी विहार के विहार में भिक्षु लोग उपसंपन्न भिक्षु लोग रहते हैं, जिन्होंने आराधना की होती है, और वे लोग जब कठिन चीवर बनाते हैं, कुछ लोग वर्षावास के अंतिम महीने में बनाते हैं, कुछ लोग उससे पहले भी बनाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उपासकों का ये है। तो उस कठिन चीवर का सम्मान पूजा जब जैसे आप करते रहेंगे, वैसे आपको पुण्य मिलता रहेगा। तो उसकी एक मैं विधि बताता हूँ। तो जो व्यक्ति प्रधान रूप से आराधना याचना करता है, उनके घर में उनको स्थापित किए जाते हैं, कठिन चीवर को रखते हैं। तो कठिन चीवर को रखना, कठिन चीवर आखिर है क्या? चीवर का अर्थ होता है अरहंत का ध्वज है, यानी कि भगवान बुद्ध की पहचान, यानी साक्षात भगवान होने जैसा है, या भगवान का श्रावक संग होने जैसा है। तो इसके लिए प्रधान रूप से कारण बनता है श्रद्धा। श्रद्धा अगर वैसी होती है तभी पुण्य मिलेगा। अगर श्रद्धा नहीं जगा पा रहे तो पुण्य नहीं मिलेगा। ओके, तो उसको कहते हैं समे चित्ते समंग फलम। अगर आपकी चेतना वैसी, श्रद्धा अगर वैसी है तो चेतना वैसी बनेगी, और चेतना वैसी है तो ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि चेतना ही कर्म है, चेतना कर्म है, खाली एक्टिविटी मात्र कर्म नहीं है। तो मानो साक्षात भगवान बुद्ध हो या भगवान का श्रावक संग हो, ऐसा भाव रखते हुए उस चीवर को एक बहुत अच्छी तरीके से अपने घर में स्थापित करना है। सामने भगवान की प्रतिमा भी होनी चाहिए। प्रतिमा को भी साक्षात भगवान बुद्ध जैसे आसन पर आप रखते हैं वैसे ही होना चाहिए, मानो साक्षात भगवान है। तो ऐसे अगर भावना रखते हुए भगवान की प्रतिमा स्थापित करना है, चीवर को भी एक उच्च स्थान स्थापित करना है। या जो भी आमिष पूजाओं के तौर पर आप पुष्प, दिया है, धूप, अगरबत्ती जो भी है उसको पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा आप सम्मान पूजा कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले एक ऐसी बात है कि जहाँ हम स्थापित करते हैं, तो स्थापित करने के बाद भिक्षुओं को बुलाना चाहिए।
तो यहाँ हमारे बिहार में भी इस प्रकार से उपासक लोगों ने इसे कठिन चीवर बनाया है। तो आप लोगों को भी इसी प्रकार के पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो इस तरह की जो पूजा वंदना है, वो पूजा वंदना आप भी अपने विहारों में, अपने घरों में ऐसी कठिन चीवर को आप ससम्मान के साथ में ले जा सकते हैं। और अपने उस विहार की जगह हो या कहीं भी जगह हो, विहार जगह रहे तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ जाएँगे और उनको देख-देख कर मन में श्रद्धा मात्र भी जगह पाए। भगवान बुद्ध के श्रावक संघ को लेकर, ये भगवान का वस्त्र अरहंत की ध्वज है, इसको लेकर अगर श्रद्धा मात्र भी जगह पाए, उस चीवर को ले जाते समय किसी ने देख भी लिया और हाथ भी जोड़े, उससे भी उनको इतना पुण्य मिल सकता है, सोच नहीं सकते हैं। तो सोचिए, उस पुण्य क्रियाओं में अगर बहुत सारे लोग जुड़ जाते, अरे कितना मंगल है। पुण्य होना, पुण्य कमाने का अर्थ क्या होता है? पुण्य होना यानी सुख होना है। जैसे जो पुण्य कमाता है और दूसरों को पुण्य कमाने के लिए कारण बनता है, वो स्वयं सुखी बनता है, दूसरों को सुखी बनने के लिए कारण बनता है, सुख खुशियाँ बाँटता है। तो इस कारण से आप लोग भी ऐसे ही पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो आप लोग भी इन कठिन चीवर को अलग-अलग विहारों में आप ले जा सकते हैं, लेकिन सम्मान के साथ, मानो साक्षात भगवान जा रहे हैं। तो ऐसे सम्मान के साथ आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। भिक्षु आने के बाद में उनकी सभी उपासक-उपासिकाओं ने अगवानी करना है, अगवानी करते हुए वो उनको आसन पर आसन देना चाहिए बैठने के लिए, फिर वंदना होनी चाहिए। फिर बुद्ध गुणों के साथ बुद्ध पूजा आदि स्थापित करना है। फिर त्रिरत्न वंदना, बुद्ध पूजा, सूत्र पाठ भिक्षुओं के द्वारा होने के बाद, भिक्षु लोग उस कठिन चीवर के शुभ परिणाम वो कैसे दिया जाता है, उसके कैसे शुभ परिणाम होते हैं, आदि को लेकर, ये पूजा भी कैसी होनी चाहिए, आदि को लेकर विस्तार से देशना करेंगे। और उस देशना को सुनकर फिर बाकी सारे लोग कुछ 1-2 दिन या 4, 5, 6, 7 दिन तक भी कुछ लोग अपने उस जगह पर रखकर सुबह शाम उसकी वंदना कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप पुण्य क्रिया करेंगे। वहाँ पर दान, पूजा, बुद्ध वंदना है, धर्म श्रवण है, या जो भी आप पुण्य क्रिया करेंगे, तो ये सारी पुण्य क्रियाओं में ये वो पुण्य क्रिया स्वतंत्र पुण्य है, लेकिन वो पुण्य क्रिया एक पुण्य क्रियाओं में सम्मिलित हो जाती है। आप भी उस कठिन चीवर दान के पुण्य के भागी बन सकते हैं। इस तरीके से कठिन चीवर दान के पुण्य के भागी बनने के लिए आप लोगों के लिए शुभ अवसर है। और कठिन चीवर की पूजा आप अपने चाहे वो नागपुर शहर हो, नागपुर शहर के आजू बाजू में भी क्यों ना हो, आप विहार हो या किसी श्रद्धावान व्यक्ति का उपासक का घर हो, आप ऐसी पूजा का एक कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं। और ऐसे भिक्षुओं को निमंत्रित करते हुए वो पूजा क्रिया वो सब कर सकते हैं, और ये सब करते हुए आप महान पुण्य कमा सकते हैं। बाकी तो ये सब पुण्य क्रिया करते हैं, लेकिन ये सारी पुण्य क्रिया करते समय वो सारी पुण्य क्रिया एक पुण्य में सम्मिलित हो जाती है, वो है कठिन चीवर दान का पुण्य। धर्म का सुविशुद्ध रूप में होना, ये भारत का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य यानी कि बहुत एक लंबा समय गया, यहाँ पर सुविशुद्ध धर्म बताने वाला कोई नहीं रहा, या वैसे लोग नहीं थे। इस कारण से ये भारत के बहुत सारे पुण्यवान लोग हैं। भारत देश वैसे हमेशा पुण्यवान लोगों का देश मतलब रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात ये होती है कि पुण्यवान लोग होने के बाद में भी यहाँ सुविशुद्ध धर्म बताने वाले लोग नहीं हैं। जैसे किसी भी फूल की कली को खिलने के लिए सूरज की रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कमल का फूल है, उसकी कली है, जब तक सूरज की रोशनी उसको छुएगी नहीं, तब तक फूल खिलेगा नहीं। वैसे ही ऐसे पुण्यवान लोग हैं, लेकिन जब तक भगवान बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट सद्धर्म की जो किरण है उनको छुएगी नहीं, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। श्रीलंका या बौद्ध देश जैसे बर्मा है, थाईलैंड है, जो भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है, वहाँ के लोगों का सौभाग्य ये है कि वहाँ त्रिपिटक सुविशुद्ध में है, रूप में वो मौजूद है, और उस बुद्धवाणी को बताने वाले लोग भी हैं, बताने वाले लोग। इसी कारण से वे लोग विविध रूप से पुण्य करते हैं, उनको भगवान बुद्ध समझ में आते हैं। तो इसलिए भगवान की कई प्रतिमा मात्र भी देखते हैं, इतनी श्रद्धा, इतना गौरव होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, मानो साक्षात भगवान को देख लिया।
यही भाव रहता है और इसी भाव के कारण उस प्रकार की वंदना करते हैं। ये पहला भगवान के होने का पहला कारण। दूसरा, उनको धर्म श्रवण करने के लिए और धर्म अभ्यास करने के लिए सभी सुविधाएं हैं। वहाँ त्रिपिटक भी उनकी भाषा में त्रिपिटक है, उनको पढ़ने के लिए भी और समझाने के लिए भी सुविधा है, समझाने वाले लोग हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है संघ। संघ है तो बौद्ध देश होने का यही प्रमाण है कि संघ भी है। तो संघ होने के कारण संघ में एक गुण है, उसको कहते हैं अनुत्तरो पुण्य खेतंग लोकस्य। इसका मतलब क्या होता है? इस अनंत ब्रह्मांड के सभी देवता और मनुष्यों के लिए अनुत्तर पुण्य क्षेत्र यानी कि जैसे भूमि कोई है तो वह संघ है। संघ के अलावा संसार में और कुछ है नहीं। और समझो जिस व्यक्ति को ऐसा संघ मिल जाए, वे लोग कितना पुण्य कमा सकते, कितना सुंदर धर्म जीवन सकते, सोच नहीं सकते हैं। और इसी कारण से बौद्ध देश के लोग ऐसे पुण्य कमा सकते हैं, पुण्य कमा रहे हैं। भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्बल है, मतलब ऐसा मिलते नहीं हैं। और इसी कारण से लोग पुण्य से वंचित हो रहे हैं। इसी कारण से मेरे मन में हमेशा एक बात आती थी, जब मैं श्रीलंका में अध्ययन कर रहा था। वहाँ जैसे कि वहाँ में हमारे बिहार में 150 भंतेजी, वैसे तो 1500 से भी ऊपर भिक्षु लोग हैं, लेकिन हम जहाँ रहते तो 150 भंतेजी रहते हैं। तो उपसंपदा प्राप्त ऐसे सुविशुद्ध धर्म विनय से संपन्न संघ को देखकर मन में इतनी श्रद्धा जागती थी कि अरे काश हमारे भारत में ऐसे कुछ हो जाए। और ऐसे संघ को जब वहाँ के लोग श्रद्धावान होकर बहुत श्रद्धा गौरव के साथ जब दान देते थे, लगता था काश भारत के लोगों को ऐसा संघ मिलता तो वे लोग भी ऐसे महान पुण्य के भागी बनते, काश ऐसा होता। तो यही एक जरिया है वो वहाँ, यहाँ ऐसा संघ नहीं होने के कारण यहाँ कुछ बंदे लोग रहते, इधर उधर 1 2 4 4 रहते हैं, लेकिन इस कारण से उनको शील समाधि पुष्टता होने के लिए वो कंप्लीटनेस नहीं है। कोई भी भिक्खु है तो भिक्खु का शील कंप्लीट बनता है उनके प्रातिमोक्ष शीलों से, और वो शील कंप्लीट होते हैं संघ होने से। नहीं तो लोग बोलेंगे तो ऐसा ये अकेला व्यक्ति क्या करने, नहीं ऐसा नहीं होता है, संघ होना बहुत जरूरी है। संघ से अलग, मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे ना, मुझे संघ से कोई लेने देने नहीं है ना, मैं अलग रहकर अकेला कुछ करूँगा, वो अज्ञानी लोग हैं। वे लोग धर्म में एक कदम भी आगे नहीं, और यहाँ तक कि उपासक लोग भी धर्म में एक कदम भी आगे नहीं बढ़। पुण्य के बिना धर्म में आगे बढ़ना संभव नहीं है। और यह खास करके महाराष्ट्र के कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हम तो धर्म प्रचार करेंगे लेकिन हमें संघ की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोग यहाँ तक बाबा साहब का नाम आगे करते हैं, कहते हैं कि बाबा साहब संघ को शरण नहीं गए। अरे इतने बेवकूफ़ लोग, अनाड़ी लोग हैं, उसका पीछे प्रश्न पूछने का उसके पीछे की क्या भूमिका थी वो भी पता नहीं, क्या उत्तर था वो भी पता नहीं। और ऐसे अनाड़ी लोग इस तरह का कुछ कदम उठाते हैं और बहुत सालों तक ऐसे लोग करते आ रहे हैं, और इसी कारण से वो पुण्य से वंचित है और धर्म में एक कदम भी आगे नहीं गए। जैसे कोई व्यक्ति नदी के इसी तट पर घूमता टहलता फिरता रहता है, वैसे ही वो धर्म के बेस बाहर ही टहल रहे हैं और उनको क्या लग रहा है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे बौद्ध देश के लोग ऐसे बुद्ध धम्म संघ का सही परिचय होकर उनका लाभ होकर महापुण्य प्राप्त करते हैं, अगर भारत के लोगों को भी ऐसा पुण्य कमाना है तो भगवान बुद्ध को पहचानना है, धर्म को पहचानना है। धर्म को पहचानने के लिए कल्याण मित्रों से सुविशुद्ध धर्म श्रवण करना है। और तीसरी बात है संघ होना चाहिए। ये माध्यम जिस व्यक्ति को मिल गया, ये 3 पुण्य करने का जरिया है, जिसको मिल गया उसका जीवन धन्य हुआ। तो यहाँ हम कोई ऐसा कंपटीशन करने के लिए यहाँ मतलब ऐसे भिक्षुओं का वो संख्या बढ़े, धर्म बने, ऐसे दूसरे लोग इतने बढ़ रहे हम लोग भी बढ़ा, कंपटीशन नहीं है। ये लोक कल्याण का कार्य है, ये लोक कल्याण का कार्य है। जिस व्यक्ति को सुख प्रिय है उस व्यक्ति को धर्म प्रिय होना चाहिए। जिस व्यक्ति को शांति प्रिय है, जिस व्यक्ति को लगता है कि एक अच्छे व्यक्ति का जीवन अच्छा हो, समाज अच्छा हो, अपना राष्ट्र अपना देश अच्छा हो, तो उस व्यक्ति ने एक ही बात करनी चाहिए, भगवान बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट सद्धर्म समझना चाहिए और उसको फैलाना चाहिए। अगर वो फैलता है तभी मंगल होगा। जैसे सूरज अगर बादलों से ढक जाता है तो वो साफ रोशनी नहीं दे सकता है, वैसे ही भगवान बुद्ध
भगवान का धर्म और संग अगर ऐसे ढक जाए, बादलों से ढके हुए सूरज की तरह अगर ऐसे ढके रह जाए या हमें दिखाई न देते हैं, तो आप लोग उसका जो साफ सुथरा जो परिणाम है, भगवान बुद्ध के धर्म का जो साफ सुथरा परिणाम है, शांति, सुख, वो आप नहीं पा सकते हैं। तो जैसे खुला और स्वतंत्र सूरज साफ सुथरी रोशनी फैलाता है, ये लोक आलोकित प्रकाशित होता है, तो वैसे ही भगवान बुद्ध धर्म और संग जितना प्रकाशित होगा, प्रकट होगा, उतना लोक कल्याण होगा। इसीलिए भी आप भारत के लोग इस बुद्ध धम्म संघ को प्रकाशित करने के लिए आप प्रयास कीजिए, योगदान दीजिए, बहुत मंगल होगा। सम्राट अशोक ने यही काम किया था। इसी कारण से जो अशोक स्तंभ में जो 4 सिंहों का जो जो स्तंभ आप देखते हैं, उसमें बहुत बड़ा अर्थ समाया हुआ है। उन्होंने यही बात देखी थी कि भगवान बुद्ध, धर्म और संघ, इन 3 रत्नों के गुणों का प्रतीक वो धर्म चक्र है। और उन धर्म ये तीनों रत्न चारों दिशाओं सिंह गर्जना करते हुए सब तरफ फैले और सब लोग उसका परिचय दर्शन हो। इसी कारण से उन्होंने वो स्तंभ बनाया था और इसी कारण से 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। तो आप लोग भी इसी प्रकार से बुद्ध धम्म संघों को बढ़ाने या प्रकट करने में हेतु बने और अपने जीवन में बहुत पुण्य कमाए, अपना जीवन भी सुखमय बनाए और औरों का जीवन भी सुखमय बनाए। से बहुत मंगल है। नमो बुद्धाय।